वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको हिंदी पाठमाला मधुबन का क्लास 8 का चैप्टर 10 जिसका नाम है बैजू बावरा, इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। साथ में व्याकरण बोध और साथ में ही इस चैप्टर का अपठित बोध भी बताऊंगी। तो बताने से पहले आप सभी को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है बैजू बावरा। ये पाठ जो है सुदर्शन जी द्वारा लिखा गया है। तो नंबर 2 का बताइए प्रश्न को, साधुओं की मंडली कैसी थी, वह क्या गाती थी। उत्तर है साधुओं की मंडली मस्त मौला, ईश्वर भक्त और हरिजन के मत वालों की थी। साधुओं की मंडली के लोग सुमर सुमर भगवान को भजन गाते थे। प्रश्न ख, तानसेन कौन थे, उन्होंने क्या कानून बनवा रखा था। उत्तर है तानसेन अकबर के दरबार के मशहूर कवि थे। उन्होंने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उनकी बराबरी नहीं कर सके वह आगरा की सीमा में न गाए। जो कोई गायक इस कानून का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। प्रश्न ग, बैजू के गुरु कौन थे, उन्होंने बैजू को कौन सा हथियार दिया। उत्तर है बैजू के गुरु स्वामी हरिदास थे। उन्होंने राग विद्या रूपी हथियार दिया था। प्रश्न घ, हरिदास ने बैजू से क्या प्रतिज्ञा करवाई। उत्तर है हरिदास ने बैजू बावरा से प्रतिज्ञा करवाई कि मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। प्रश्न अंग, आगरा की जनता नगर के बाहर क्या देखने जा रही थी। उत्तर है आगरा की जनता तानसेन और बैजू बावरा का गायन सुनने देखने जा रही थी। 3 नंबर सोचिए प्रश्न को, तानसेन का आगरा में अपने बराबर 9 गाने वालों का प्रवेश निषेध कराना और 9 मानने वालों को मृत्यु दंड देना क्या संगीत का अपमान न था। क्या अहंकार साधना और विद्या को छीन कर देता है। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है तानसेन का आगरे में अपने बराबर 9 गाने वालों का प्रवेश निषेध करवाना और 9 मानने वालों को मृत्यु दंड देना संगीत का अपमान तो था ही, साथ ही संगीतकार तानसेन का अहंकार भी था। जिस किसी कलाकार ने अपने कठोर परिश्रम और साधना से संगीत विद्या सीखी है उसे अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार उसकी साधना और कला तथा संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। उसकी लोकप्रियता का पतन हो जाता है। अतः साधक को अपनी कला और प्रसिद्धि पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार तो ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। इस पाठ में भी तानसेन को अपनी गायन विद्या पर अहंकार हो गया था। उस अहंकार को बैजू बावरा ने अपने गायन कौशल और गुरु के आशीर्वाद से नष्ट कर दिया था। प्रश्न ख, संगीत में जादू है जिसे सुन मानव ही नहीं प्रकृति भी आनंदित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संगीत ईश्वर द्वारा समस्त मानवता को दिया गया एक अनमोल उपहार है। प्रकृति स्वयं संगीतमयी है। झरने की झरझर, पवन की सनसन, भंवरों की गुंजर आदि अनेक राग हैं प्रकृति के, जिन्हें सुनकर मानव मन प्रसन्न हो उठता है। आधुनिक शोधों के द्वारा यह भी सिद्ध हो चुका है कि संगीत का प्रभाव फसलों पर, फलदार पेड़ों पर और दूध देने वाले पशुओं पर भी पड़ता है। संगीत मानव जीवन की अचूक औषधि है। संगीत के प्रभाव से अनेक रोगों का सफल उपचार किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि संगीत में जादू है जिसे सुनकर मानव ही नहीं प्रकृति भी आनंदित हो उठती है। लिखिए गद्यांश का मैं प्रश्न को बताने वाली हूँ। लोगों पर किसके जादू का प्रभाव था। उत्तर है लोगों पर बैजू बावरा के संगीत के जादू का प्रभाव था। प्रश्न ख, नवयुवक ने तानसेन से क्या कहा। उत्तर है नवयुवक ने तानसेन से कहा कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, तानसेन कौन से कड़े नियम की बात कर रहे थे। उत्तर है तानसेन का कड़ा नियम था कि जो भी व्यक्ति राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके आगरा की सीमा में न गाए और जो गाएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। 2 नंबर संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क है साधुओं की मंडली को मृत्यु दंड क्यों दिया गया।
बच्चों, इसका उत्तर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। और अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, उससे मुझे भी मोटिवेशंस मिलते रहेगी आपसे। चलिए, इसका उत्तर है साधुओं की मंडली को तानसेन के राग विद्या के नियम बोध नहीं था। वे तो अपने ईश्वर के लिए राग विद्या के नियमों की परवाह किए बिना ही गा रहे थे। इसी अपराध में साधुओं की मंडली को मृत्यु दंड दिया गया था। प्रश्न ख, बालक को क्यों छोड़ दिया गया, वह दुखी क्यों था? उत्तर है, बालक को बच्चा समझकर छोड़ दिया गया था। बालक होने के कारण उसे क्षमा के योग्य माना गया था। वह अपने संरक्षण बाबा और अन्य साथियों की असमय मौत से दुखी था। प्रश्न ग, बैजू की राग विद्या की क्या विशेषता थी? उत्तर है, बैगू की राग विद्या में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन था। जो भी उसके संगीत को सुनता था अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता था। उसके गायन से जंगल के पशु पक्षी भी सम्मोहित थे। प्रश्न घ, बैजू को दरबार में क्या शर्तें सुनाई गई? उत्तर है, बैजू को शर्तें सुनाई गई कि अगर गान युद्ध में वह हार गया तो उसे मार डालने का पूर्ण अधिकार तानसेन को होगा, और अगर उसने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन बैजू के हाथ में होगा। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, हरिदास द्वारा कराई गई प्रतिज्ञा को सुनकर बैजू का क्या हाल हुआ? उसने गुरु से कोई वाद विवाद क्यों नहीं किया? उत्तर इस प्रकार है, हरिदास द्वारा कराई गई प्रतिज्ञा को सुनकर बैजू का लहू सूख गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष की तपस्या पर एक ही क्षण में पानी फिर गया। अपने गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला था। बैजू अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था। आज जो कुछ भी उसके पास था गुरु का दिया हुआ था। वह भारतीय संस्कृति और उसकी मर्यादाओं से परिचित था। प्रश्न ख, बाजारों में गाते नवयुवक साधु को न तो लोग चेता पाए और न ही सिपाही हथकड़ियां लगा पाए, क्यों? उत्तर है, बाजारों में गाते नवयुवक साधु को न तो लोग चेता पाए और न ही सिपाही हथकड़ियां लगा पाए, क्योंकि बैजू के गायन में इतना आकर्षण था कि जिसने भी उसका गायन सुना वह अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध खो बैठा था। सैनिकों ने नवयुवक को देकर हथकड़ियां तो निकाल ली, लेकिन गाने की मधुरता के वशीभूत होकर उसे बंदी नहीं बना पाए थे। यह था संगीत का जादू। प्रश्न ग, बैजू बावरा ने तानसेन की जान क्यों बख्श दी और उसने कौन से नियम को हटाने के लिए कहा? उत्तर है, बैजू संगीत का सच्चा उपासक था। उसे अहंकार छू भी नहीं पाया था। वह अपने गुरु का आदर्श शिष्य था। उसे अपने गायन पर गर्व तो था, लेकिन अहंकार नहीं था। एक कलाकार के समान ही उसका हृदय भी कोमल था। इसी कारण उसने तानसेन की जान बख्श दी थी। बैजू ने इस निर्दयी नियम को हटवा दिया कि जो कोई आगरा की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाए। प्रश्न घ, बैजू बावरा और तानसेन का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर है, बैजू बावरा सच्चा कला प्रेमी था। तानसेन कलाकार तो था, लेकिन उसे अपनी कला पर अहंकार था। बैजू बावरा अपने ईश्वर के लिए गाता था और तानसेन अपने राजा को खुश करने के लिए। बैजू अपने गुरु का आज्ञाकारी शिष्य था। तानसेन ने गुरु शिष्य मर्यादा और परंपरा का पालन नहीं किया था। तानसेन अपने राजा के लिए गाकर अहंकारी बन गया था और बैजू अपने गुरु के लिए गाकर भी अहंकार शून्य था। तो बच्चों, ये था इस पाठ का प्रश्नोत्तर। अभी मैं आपको व्याकरण बोध बताऊंगी, उसके बाद मैं इसी चैप्टर का अपठित बोध भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पर व्याकरण बोध तत्सम और तद्भव है, तो आपको तद्भव बनाना है। सिर, अश्रु आंसू, आश्चर्य अचरज, मुख मुंह, मृत्यु मौत, सूर्य सूरज, हस्त हाथ, पक्षी पंछी, रात्रि रात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। क नंबर, बच्चा रात भर रोता रहा। उत्तर क्या होगा? रात भर। ख नंबर, हिरण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। जिधर उधर। ग नंबर, आज उसने अच्छा तबला बजाया। उत्तर होगा आज। घ नंबर, आगरा के लोगों को बाहर जाते देखा।
उत्तर है बाहर। अंगों नंबर, इतने में साधुओं की एक मंडली भीतर दाखिल हुई। उत्तर है भीतर। 4 नंबर, हरिदास बाहर चले गए। उत्तर है बाहर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में उचित योजक भरिए। तो कौन नंबर का उत्तर है नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। ख नंबर, अकबर का कंठ भर आया लेकिन प्रतिज्ञा हो चुकी थी। ग नंबर, यह बच्चा है इसलिए क्षमा के योग्य है। घ नंबर, बैजू जवान और राग विद्या का जानकार था। 4 नंबर, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, आना जाना, आना और जाना, द्वंद्व समास। ये सभी उत्तर द्वंद्व समास है। ठीक है, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, दुख दर्द, दुख अथवा दर्द, संयोग वियोग, संयोग या वियोग, दिन रात, दिन और रात, खून पसीना, खून अथवा पसीना, ये सभी समास द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कौन नंबर, वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ कृतज्ञता और तपस्या का वर्तनी शुद्ध करके लिखा हुआ है। ख नंबर, विसर्ग लगाइए। नि शब्द प्रातः काल। ग नंबर, हलंत लगाइए, यानी कि राग विद्या, गान युद्ध। नुक्ता लगाइए, बाजार, आवाज। उचित स्थान पर अनुनासिक लगाइए। देखिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पर ऊंचे, मुंह, कहानियां, खड़ाऊ, अंगुलियां, हथकड़ियां। पर्यायवाची लिखिए, गुरु का उस्ताद, समुद्र का सागर। विलोम शब्द लिखिए, मृत्यु का जीवन, स्वतंत्र का परतंत्र। उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए। कापता का क्या होगा, काप जोड़ता, अज्ञानता का औ जोड़ ज्ञान जोड़ता। झ नंबर, समास विग्रह कीजिए। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। गान विद्या, गाने की विद्या। हथकड़ियां, हाथ के लिए कड़ी। संगीत सागर, संगीत का सागर। आगे बढ़ते हैं। यो नंबर, कर्मवाच्य में बदलिए। तो उत्तर इस प्रकार है, लोगों ने हर्ष से तालियां पीटी। उत्तर होगा, लोगों के द्वारा हर्ष से तालियां पीटी गई। उन्होंने संक्षेप में निर्णय सुनाया। उनके द्वारा संक्षेप में निर्णय सुनाया गया। अब मैं आपको इसी पाठ का अपठित बोध बताने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है अपठित बोध। तो इसका प्रश्न उत्तर ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका उत्तर। प्रश्न क, संगीत दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। उत्तर है, नए कलाकारों को एक मंच पर लाने और संगीत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 21 जून को संगीत दिवस मनाया जाता है। प्रश्न ख, संगीत ने विद्यार्थियों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। उत्तर है, संगीत एकाग्रता में वृद्धि करता है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न ग, वैज्ञानिक व शोधकर्ताओं ने संगीत के संबंध में क्या जाना। उत्तर है, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने संगीत में विलक्षण बातें देखी और इसका सम्मोहिनी विद्या के रूप में विकास किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ, कृषि के क्षेत्र में संगीत का प्रयोग किस तरह किया गया। उत्तर है, डॉक्टर सिंह ने 10 वर्ष तक बाग को 2 हिस्सों में बांटकर पेड़ पौधों पर संगीत के प्रभाव का परीक्षण किया। जिस हिस्से में संगीत सुनने को मिला उसके पौधे सीधे रहे, फल व फूल से लदे रहे। कनाडा के किसान भी खेतों के चारों ओर लाउड स्पीकर लगाकर रेडियो से जोड़ देते थे। प्रश्न अंगों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संगीत आपको कैसे स्वस्थ रख सकता है। उत्तर है, प्रेरक संगीत नकारात्मक विचारों को दूर करता है। संगीत आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से उपजी मानसिक बीमारियों जैसे अनिद्रा, चिंता, उत्तेजना व अवसाद में जादू की तरह काम करता है। इसमें एक और प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 4 यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको संगीत सुनना पसंद है तो आप क्या सुनते हैं, लिखिए। तो बच्चों ये आप अपने अनुभव के अनुसार ही उत्तर लिखिएगा। तो ये था बच्चों इस पाठ का बैजू बावरा का प्रश्न उत्तर और ये व्याकरण बोध और ये जितना भी इसका अपठित बोध, ये सब मैंने आज आपको अपने इस वीडियो में बताया। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प करा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ बेल आइकन भी दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलेगा।
मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने की अपने इस चैनल में एनबी क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।